नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जालोर जिले की जसवंतपुरा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत तातोल के वर्तमान सरपंच पांचाराम चौधरी के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सरपंच श्री चौधरी ने बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत तातोल के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति जसवंतपुरा की ग्राम पंचायत तातोल के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच पांचाराम जी जो सरपंच संघ के अध्यक्ष है पंचायत समिति ब्लॉक जसवंतपुरा के, उनसे रूबरू हो रहे हैं कि ग्राम पंचायत में इनके लगभग 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं और ऐसी कौन सी समस्या हैं। क्योंकि अगर पांचाराम जी की बात करें तो रेगुलर चौथी बार कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया है और रेगुलर चौथी बार सरपंच है। पंचायती राज की बात करें तो कौन सी कमियां ऐसी हैं जो सरकार को सोचना चाहिए जी की धरातल पे वो लागू हो सके। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। पांचाराम जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर पे थोड़ा फोकस डालिए। नहीं, मैं देखो 95 से रेगुलर इस राजनीति में टच में हूँ। जी जी। 95 के बाद में मैंने 2000 से 2005 तक जालोर जिला परिषद का मेंबर रहा। जी जी। उसके बाद में 2000 से 2005 तक जिला परिषद मेंबर रहा। उसके बाद में 2005 से 10 तक सरपंच रहा। जी जी। उसके बाद में मेरी मिसेज 5 साल सरपंच रही। जी जी। उसके बाद में थोड़ा बहुत गैप रहा। उसके बाद में 2020 से वापस जनता ने मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंचायत राज में बहुत सारी कमियां हैं। जी जी। सबसे पहले तो पांचाराम जी मैं बात काटना चाहूँगा, रेगुलर इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता जिन्होंने मान सम्मान दिया? ऐसी कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं पांचाराम जी कि जनता आपकी तरफ ढल जाती है? नहीं, देखो ये जनता बहुत होशियार जनता है। जी जी। जो अपना प्रतिनिधि सुनती है तो बहुत मतलब ताल ठोक के सुनती है। जो जनता सुनने के समय में बहुत एक लेबोरेटरी टाइप है। जी जी। और जो अपना प्रतिनिधि सुनता है तो उसको बहुत गिन सुन के सुनती है। उसके बाद में उसमें क्या है, बार बार मौका देना, ये सबसे बड़ी हमारे पूर्वजों की देन है। और उन्होंने आज नहीं, जो इस गांव की जहाँ स्थापना हुई उससे मेरे दादाजी वगैरह बहुत सारा जनता का काम किया था, जनता के इजीली काम आते थे। और मैंने भी, मेरा एक सिद्धांत है, कोई भी जनता का काम है, चाहे रात को हो दिन में हो, कोई भी मेडिकल का काम हो, तो मैं कभी, मेरे पास में कोई कॉल आता है तो मैं मेरे घर से गाड़ी लेके जाता हूँ, पैसे भी देता हूँ। कभी लोगों को मतलब इसके लिए कभी मना नहीं करता हूँ। कैसा भी मेरा घर का काम हो उसको छोड़ के हमेशा तत्पर रहते हैं, जो जनता के साथ रहता हूँ। ये परिणाम है कि आप चौथी बार क्षेत्र की जनता ने मौका दिया। और मेरा एक सिद्धांत है कि मैं जनता के साथ में आज 20 साल में कभी जनता के कपड़े फाड़ने का, खरोश करने का वो काम नहीं किया। मेरा एक संकल्प है। जी जी। पांचाराम जी, अगर बात करें रेगुलर कहीं न कहीं आप सरपंच या यहाँ तक रहे, कभी प्रधान या विधायक वगैरह कभी दावेदारी ऐसी पेश की? नहीं, वो दावेदारी पेश नहीं की, क्योंकि हमारे वरिष्ठ भाई पूराराम जी थे। जी। तो वो सक्षम थे। जी। और जनता उनके साथ में थी। 3 बार 4 बार विधायक रहे। जी। तो एक समाज से अगर हम सब जने दावेदारी कर सकते हैं तो बन नहीं सकता। जो विधायक होता है विधायक का काम करते हैं। ठीक है ना। वर्तमान में जैसे कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है आपका? अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। तो कोई पद भी है आपके पास में? नहीं, पद की अपने को कोई लालसा नहीं है। अपन पार्टी का काम करते हैं, जो पार्टी के निर्देश होते हैं वही काम करते हैं यूँ। जी जी जी। और पद की अपने कभी कोई लालसा ही नहीं रही है। जी जी। लेकिन गांव की जनता ने मान सम्मान दिया सरपंच के तौर पर, तो सभी को एक साथ एक जाजम पे बिठाने का काम करते हैं, क्यों? नहीं, 36 कौम का साथ है। 36 कौम का साथ लेकर सब चलते हैं। जब 3-3, 4-4 बार मौका मिलता है, नहीं तो कौन देता है यूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अपन कभी किसी को वो झगड़ा करवाना, आपस में लोगों को लड़ाना, वो हमारा सिद्धांत नहीं है। उससे हम सख्त खिलाफ है। यूँ सरपंच साहब, अब इस कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से विकास कार्य में? देखो, पहले भाई 3 साल तक तो कांग्रेस का राज था। जी जी।
तो जनता का पैसा जो सेंट्रल से आया उसने मतलब कांग्रेस सरकार ने इधर उधर डाल दिया, कई लोग बुलावनी योजना में डाल दिया, तो पंचायत का पैसा था वो दिया नहीं अभी तक यूँ। और जो पंचायत की किस्तें है वो भी ड्यू है, तो डेवलपमेंट होना मुश्किल है यूँ। जो पंचायत की सामान्य किस्तें आती हैं वो भी नहीं दी यूँ, तो बहुत सारी किस्तें ड्यू है, तो भाई धरातल पे पैसा नहीं आएगा, किस्तें नहीं आएगी तो विकास होना बहुत मुश्किल है। कुल मिला के डेवलपमेंट रुका है, ये कैसे डेवलपमेंट रुक गया है यूँ। जी। सरपंच साहब, रेगुलर आप कहीं न कहीं तीसरी चौथी बार है, तो आपने धरातल की हर स्थिति को भांपा है। अब की बार इस कार्यकाल में रुका या कभी भी ऐसा पहले भी हुआ? नहीं, पहले तो किस्तें आती थी। जी। इस कार्यकाल में जो 3 साल में किस्तें, सरकार का जो पैसा भाई पंचायत राज का पैसा था वो पंचायत राज को मिलता, परंतु इस कार्यकाल में देखो जो पंचायत राज का पैसा था सरकार ने इधर उधर डाल दिया, तो उसी के हिसाब से किस्तें रूली, नहीं तो रेगुलर आता था। कहते हैं कि सरपंच साहब कोरोना काल की मार भी की वजह भी कुछ रही। हाँ, वो तो वही है, उसमें तो दोहरा ही नहीं है यूँ। जी। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, विकास की अगर बात करें तो धरातल पे अगर अपना पंचायत तातोल की बात करें तो किस प्रकार से काम है मोटे तौर पर? देखो, तातोल पंचायत में विकास में कोई कमी नहीं है जी। जो वो हमारे एमएलए साहब थे पुराराम जी, तो उन्होंने पंचायत का पूरा सहयोग किया, प्रधान साहब ने किया, भाई सब ने सहयोग किया, जिला परिषद ने भी सहयोग किया, सब ने सहयोग किया। उसके सबसे सहयोग से मैंने डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में क्लासरूम हो, सीवरेज हो, नाले हो, सीसी रोड हो, कोई भी जो कार्य, चाहे भाई अपने सौदाग्रह हो, शमशान घाट हो, कोई भी कार्य में हमने, खेतों के रोड हो, कोई कार्य में हमने पंचायत के लिए कोई कार्य में हमने कोई कमी नहीं रखी है। जी। सरपंच साहब, बात करें अगर तो आज भी कहीं न कहीं गाँवों के आसपास की जो मुख्य सड़कें हैं, जैसे यहाँ से अगर बात करते हैं बांसड़ा धनजी की बात करते हैं, तो संपर्क सड़क है, काफ़ी लंबे समय से एक तरह से डामरीकरण नहीं हुआ, बारिश के टाइम पे भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कभी उच्च अधिकारियों को या राजनेताओं को इसके लेवल बात की आपने? देखो, हमारे यहाँ 2 सड़कें हैं, एक तातोल से जोड़वाड़ा है, 10 किलोमीटर सड़क है, और तातोल से बांसड़ा धनजी है। जी। तो उसके पीडब्ल्यूडी के 3rd फेज में ये तातोल से बांसड़ा धनजी प्रस्तावित थी, भी अभी तक स्वीकृति नहीं आई। उसका क्या कारण? सरकार के बजट का अभाव है। जी। और ये हमें तातोल से जोड़वाड़ा थी, उसको मिसिंग लिंक में कई बार हमने उस अधिकारी मुद्दे उठाए, जिला परिषद में भी उठाए, पंचायत समिति पे में उठाए, परंतु अभी तक उसकी कोई सैंक्शन नहीं आई। जनता हमारे भिनमाल के लिए सबसे जाने में सबसे नियरेस्ट रास्ता है। जी। और यहाँ से सिर्फ हवाई पट्टी, भिनमाल से हवाई पट्टी जाने के लिए सीधा सबसे रास्ता यहाँ से तातोल पंचायत से हवाई पट्टी मात्र 2 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। तो अभी ये रास्ता नहीं होता है, तो जनता को बावजूद भी सड़कों की हालत है। हमने कई बार ये 2 किलोमीटर हवाई पट्टी से जोड़ने की भी कोशिश की, परंतु अभी तक नहीं जुड़ी, ये हमारा दुर्भाग्य है। जी। अगर चिकित्सा सुविधा की अगर बात करें तो किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा यहाँ के गाँव के अपने की मुहैया होती है? नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा सुविधा तो देखो रामसिंह CSC है। जी। चिकित्सा में तो लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी जाने आने में चिकित्सा सुविधा तो सब फैसिलिटी लोगों को मिल जाती है। जी। और शिक्षा में भी यहाँ सेकेंडरी स्कूल है, तो शिक्षा में भी कोई कमी नहीं, स्टाफ की थोड़ी कमी रहती है विषय अध्यापकों के लिए। तो हमने कई बार एमएलए साहब को भी कहा, MP साहब को भी बोला, परंतु उसका अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। यूँ सरपंच साहब, रेगुलर 4 वर्ष आपने कांग्रेस सरकार के टाइम में रहे और 1 वर्ष भजनलाल जी की सरकार लगभग पूर्ण होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किसका कार्यकाल बेस्ट लगा? देखो, कार्यकाल तो सब सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती है, परंतु अभी भजनलाल जी को तो 1 साल हुआ है। जी। अभी गाड़ी भाई कांग्रेस राज में थोड़ी बहुत डावाडोल हो गई थी, पटरी से धन के अभाव में थी, तो अभी भजनलाल जी आए हैं और भजनलाल जी के आने के बाद में मोदी जी का फुल सपोर्ट है, तो हमको आशा है कि कार्य होगा। जी। और जनता के धरातल पर जो कार्य है वो पूरे होंगे ही। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि पंचायत में विकास कार्य कुछ न कुछ गति मिली है, कह सकते हैं? बड़े नहीं, आई है, किस्तें आने का आश्वासन भी मिला और किस्तें भी आई है, पुरानी किस्तें 2-3 किस्तें आई है। जी। तो काम लोगों का होता है, धरातल काम भी होगा ये। सरपंच साहब, आप सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं और कहीं न कहीं अगर अनुभव की बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज में कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, तो वो क्या धरातल पे बजट खूब आता है, जैसे महानरेगा की बात करें लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन कच्चे कार्य की अधिकता है और वो पानी की तरह एक तरह से पैसा बहता है, लेकिन विकास नहीं दिखता। क्या कहें, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? देखो, विभाग सारा भार पंचायत राज के ऊपर सरकार ने डाला हुआ है। जी।
क्योंकि सारा काम लेबर से करवाना पड़ता है, मशीनरी से होता नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। सारे डिपार्टमेंट है, PWD है, भू संरक्षण है, सारे काम मशीनरी से करवाते हैं, तो उनकी प्रोग्रेस आती है। अब जनता काम मौके पे करती नहीं है, और पैसा मतलब दूर रेती उधर उधर करने से काम होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ पक्के फर्क होने चाहिए, चाहे रोड के हो, चाहे एनीकट हो, कैसे भी कार्य हो, तो वो पक्के फर्क होने चाहिए। सरपंच साहब, एक समस्या है, जैसे तकनीकी साधनों को भी उपयोग में नहीं ले सकते। तकनीकी साधन हम ले नहीं सकते हैं उनको, पंचायत राज का एक्ट है। तो मेरे हिसाब से दूसरे डिपार्टमेंटों को मिले जैसी सुविधा पंचायत राज को भी मिले, तो सारा कार्य मतलब गुणवत्तापूर्ण कार्य भी होगा, और कार्य की मतलब उपलब्धता भी होगी। यूँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेकर आपने पंचायती राज मंत्री अपने वर्तमान में मदन जी दिलावर है, उनसे आपने वार्ता की, कभी ऐसे एजेंडे रखे? क्योंकि सरपंच संघ होने के नाते नहीं, सिर्फ अभी तक तो आश्वासन मिल रहे हैं, अभी तक उनको कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। यूँ जी, लेकिन परिवर्तन होना जरूरी है ये। जी, अंत में सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, अंत में कुछ 2 शब्द उनके लिए। देखो, मेरे ग्राम पंचायत तातोल में 3 गाँव हैं, और सभी जनता का मैं आभारी हूँ, क्योंकि मेरे को 3-4 बार मौका दिया। मैंने किसी के घर जाकर कोई खेतों में पानत तो किया नहीं, कि किसी के घर में कोई धान की बोरी तो डाली नहीं, परंतु लोगों का एक बड़ा आभार है, और उन्होंने मुझे 100 बार एक भाई मौका दिया, तो मैं उनका सदैव आभारी हूँ। मेरा पूरा परिवार उनका आभारी है। उससे मैंने ग्राम सेवा सहकारिता नई कोशिश करके सरकार का एजेंडा और बनाई थी, तो उसमें भी जनता को भाई पूरे 3 गांवों ने मिलकर मेरे बच्चों को ग्राम सेवा सहकारी संघ का उसका अध्यक्ष बना दिया, निर्विरोध बना दिया। तो जनता का तो आभार है ही हूँ, और जनता का मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति बहुत सारा स्नेह है, और मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। अब आगे पंचायती राज के इलेक्शन है, क्या मोड है? अगर बात करें पंचाराम जी का क्या मोड है? कोई बड़े प्रधान वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बड़ी क्या उम्मीद? देखो, वो अभी अब आज कुछ मालूम नहीं पड़ता है कैसे सीटें आती है। जी, क्योंकि आरक्षण है, आरक्षण में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, जो पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी का निर्देश होगा, और सीटें कौन सी आती है, क्या होता है, उसके बाद में विचार करेंगे ये जी। तो यह थी हमारी खास वार्ता ग्राम पंचायत तातोल के जो सरपंच है पांचाराम जी चौधरी, जिनसे हमने विस्तारपूर्वक ग्राम पंचायत के मुद्दों पर चर्चा की। विशेष तौर से जितने भी युवा साथी है तातोल के, वो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक साहब, आप भी पधारे, उसके लिए धन्यवाद है।